अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रिसोर्स कंट्रोलर जो कि सेकंड टाइप ऑफ कंट्रोलर्स है उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो रिसोर्स कंट्रोलर के लिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि दो किस्म के कंट्रोलर्स होते हैं। एक को मैंने बेसिक का नाम दिया, दूसरे को रिसोर्स का दिया। तो बेसिक कंट्रोलर हम बड़ी अच्छी तरह से देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो ये मैंने मेरे जो पास जो बेसिक कंट्रोलर है उसकी जो कोडिंग है वो ये आपके सामने नज़र आ रही है, जो कि मुझे आर्टिज़न की मदद से मिली है। और यहाँ पर वेब है जो कि राउट्स का है, और ये मुझे बिल्कुल जो कि इनिशियल स्टेज होती है, इसको जैसे ही इंस्टॉल करते हैं उसमें मैंने इसमें जितना कोड लिखा था वो रिमूव कर दिया, इसको इनिशियल स्टेज में ले आया। अब मैं बनाने चाह रहा हूँ रिसोर्स कंट्रोलर। रिसोर्स कंट्रोलर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपने गिट बैश पे आ जाएं अपने और उस प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में पहुंच जाएं, जहां पर आपका प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर है उसमें जाएं। और रिसोर्स कंट्रोलर को बनाने के लिए एक कमांड है। आपने लिखना है php आर्टिज़न, और उसके बाद आपने लिखना है मेक कॉलन, और उसके बाद कंट्रोलर। और आगे आपने कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ उसका नेम लिखना है कंट्रोलर का जो कि आप बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ आर कंट्रोलर, आर कंट्रोलर, आर मीन्स रिसोर्स कंट्रोलर। तो ये है आपका यूज़र का नेम जो भी आप अपने कंट्रोलर का रखना चाह रहे हैं। मैंने आर कंट्रोलर रखा। और उसके बाद आपने जस्ट डबल स्लैश और रिसोर्स लिखना है। बस आपका कंट्रोलर जो है वो बन जाएगा। एंटर हिट करें और देखें वो कह रहा है कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको एक बार फिर समझ लें। php आर्टिसन मेक कंट्रोलर आर कंट्रोलर स्लैश स्लैश रिसोर्स, डबल स्लैश कह लें रिसोर्स। तो अब यहाँ पर आकर मैं आपको पहले तो अपना बेसिक कंट्रोलर दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि हमने बेसिक कंट्रोलर बनाया। तो हमारे पास ये सिर्फ इतना सा कोड आता है, इतना सा कोड। तो यहाँ पर देखें आर कंट्रोलर के नाम से मेरे पास कंट्रोलर आ रहा है। तो अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये होता कहाँ पे। ये ऐप में होता है, उसके बाद HTTP और फिर कंट्रोलर्स के फोल्डर में ये पड़ा होता है। अब मैं जैसे ही आर कंट्रोलर ओपन करूँगा, मतलब रिसोर्स कंट्रोलर, तो आप देखें कितना ज़्यादा उसने जो है ऑटोमेटिकली एक किस्म का मुझे क्रूड बना के दे देता है। ये इंडेक्स फंक्शन क्रिएट का, और उसके बाद फिर स्टोर का, और फिर शो का, और देखें एडिट और अपडेट, और फिर डिस्ट्रॉय का। तो ये उसने मुझे आर्टिसन की मदद से मुझे ये सारा का सारा कोड लिख कर दे दिया। तो ये कोड क्यों आया? क्योंकि ये रिसोर्स कंट्रोलर है, उसने ऑलरेडी मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा कोड दे दिया है। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे जस्ट इसके अंदर अपनी जो एक्शंस परफॉर्म करने होंगे, बाकी मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही लारावेल का फ़ायदा होता है कि हमें जो मिलता है वो बनी बनाई थोड़ी बहुत चीज़ मिल जाती है, हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, अपनी चीज़ें एंटर करते हैं और अपनी वेबसाइट को तैयार कर लेते हैं विद शॉर्ट इन अ शॉर्ट टाइम। तो ये हमारा रिसोर्स कंट्रोलर बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आकर इंडेक्स के फंक्शन पे अगर कुछ लिख दूँ तो उसको मैं किस तरह से गेट कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न दिस इज़ रिसोर्स कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, दिस इज़ रिसोर्स कंट्रोलर। अब इसको राउट्स में कैसे गेट करना है? इसको राउट्स में गेट करने का थोड़ा सा मेथड जो है वो अलग है। आपने जस्ट लिखना है राउट, और जैसे हम गेट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने लिखना है रिसोर्स, ताकि उसे पता चले कि ये रिसोर्स कंट्रोलर है। और उसके बाद आपने लिखना है इसका जो भी आप कह लें, RES कर देता हूँ मैं URL में। और फिर आपने उस कंट्रोलर का नेम लिखना है आर कंट्रोलर। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हम बेसिक कंट्रोलर में करते थे, @ डालकर हम उस फंक्शन का नेम लिखते थे, जैसा कि यहाँ पर है इंडेक्स में, ये इंडेक्स है। तो हम इस तरह फंक्शन लिखते थे कि उस कंट्रोलर में कौन सा फंक्शन मुझे चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे इंडेक्स लिखूँगा और इसको जाकर अगर मैं कॉल करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और RES लिखूँगा, देखें वो एरर बता रहा है। ठीक है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है कि जो इंडेक्स फंक्शन होता है रिसोर्स का, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा फंक्शन रन कर रहे हैं। अगर आपने
उसको ये बताना है कि आपने कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके अलग पाथ होते हैं। तो ये क्या करता है, इंडेक्स का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है, तो हमें यहाँ पर @index लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो इंडेक्स की फ़ाइल जो है वो जैसे ही वेबसाइट लोड होती है तो सबसे पहले इंडेक्स की फ़ाइल लोड होती है। इसी तरह यहाँ पर इंडेक्स का फंक्शन लोड होता है। अब मैंने @index को रिमूव किया, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसमें जब एंटर करूँगा, आई थिंक देयर इज़ सम टेक्स्ट एरर, मुझे अपना नाम देखने दें, कंट्रोलर RES, और रिसोर्स में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, आई थिंक इस ठीक है ये। तो एरर जनरेट, इसको सॉरी मैंने ये उसको टर्मिनेट नहीं किया था। अब यहाँ पर आकर मैं रिसोर्स में एंटर करूँगा तो दिस इज़ रिसोर्स कंट्रोलर। तो ये था कि हमारे पास अभी फ़िलहाल, मैं आपको दोबारा लिख कर दिखा देता हूँ क्योंकि आप समझे ना कि कोमे की वजह से ही लास्ट टाइम मुझे एरर आया। यहाँ पर मैं इंडेक्स दोबारा लिख देता हूँ, इंडेक्स, ठीक है, सेव करें, यहाँ पर आएँ, रिफ़्रेश करें, एरर जनरेट हो गया, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो इंडेक्स है हम नहीं लिखते। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँगा कि देखें, जब भी आपने रिसोर्स कंट्रोलर बनाना है और आपने ये राउट एक बना लिया रिसोर्स के नाम से, तो अब आपके जितने भी फंक्शंस यहाँ पर बने हुए हैं जो कि ऑलरेडी बनाकर वो देता है आर्टिज़न की मदद से, उन सब का जो राउट है वो खुद ही डिफ़ाइन हो जाएगा, वो बैकएंड पे खुद ही उसका राउट बना देगा। मतलब आपको ये एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही उसका एड्रेस वगैरह सब के राउट वो बना देगा। उसको एक्सेस कैसे करनी है, आपने टर्मिनल पर जाना है, टर्मिनल पर जाकर आपने यहाँ पर मैं एक टर्मिनल में प्लस कर लेता हूँ, दूसरे पर मैंने लारावेल का सर्वर ऑन किया हुआ। तो यहाँ पर आप आकर आपने लिखना है PHP आर्टिज़न और फिर आपने लिखना है राउट, ठीक है, राउट, और फिर आपने लिखना है लिस्ट, कुड नॉट ओपन इनपुट फाइल आर्टिज़न, आर्टिज़न के स्पेलिंग गलत हो गए मेरे, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि मुझे उसने राउट्स जितने बने हैं मेरे राउट्स की फ़ाइल में वो दे दिए हैं, ठीक है, ये रिसोर्स कंट्रोलर के। अभी आप यहाँ पर देखिएगा कि ये रिसोर्स कंट्रोलर का बना है, उसने रिसोर्स इंडेक्स का बना दिया ऑटोमेटिकली, और ये हमारे पास रिसोर्स कॉन्टैक्ट का बना दिया। ये क्या है, नेम, ये नेम है। उसके बाद उसने क्या किया, उसका URL भी उसने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर देखें उसने क्या किया, उसका URL भी क्रिएट कर दिया। ये नेम है, ये URL है, जो कि ये मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता होता हूँ। ये URL जो यहाँ पर लिखा है उसने वो भी क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर देखें रिसोर्स क्रिएट है, ठीक है, और ये क्रिएट का मेथड है, शो का, अपडेट का, डिस्ट्रॉय का, एडिट का। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये RES क्रिएट, ठीक है, ये उसने क्या बना दिया, ये उसने URL बना दिया, और वो ये भी बता रहा है कि ये किस मेथड के ज़रिए ये डाटा लेके जा रहा है, गेट और हेड के ज़रिए। अभी आपको मेथड की समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, इसके बारे में कंफ्यूज ना हो जाइएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि देखें मैंने ये रिसोर्स लिखा और एक बार रन किया तो उसने क्या किया, मुझे तमाम के तमाम मेरे जो इधर रिसोर्स कंट्रोल में फंक्शंस थे उनके राउट्स बना के दे दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें RES क्रिएट है इसका राउट, इसको कॉपी करें, और अब यहाँ पर मैं मज़ीद कोई राउट नहीं बनाऊँगा वेब PHP पर। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम राउट्स बनाए वेब PHP पर, मैं किसी किस्म का कोई राउट नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसने मुझे बने बनाए दे दिए। मैं यहाँ पर आता हूँ और क्रिएट का फंक्शन देखता हूँ, क्रिएट का कहाँ पर है, ये वाला, और यहाँ पर मैं एक चीज़ रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न दिस इज़ क्रिएट फंक्शन, ठीक है। अब देखें मैंने लास्ट टाइम जो एक्सेस किया वो मैंने खुद राउट बनाया, इस तरह मैंने राउट लिखा, रिसोर्स लिखा, रिसोर्स कंट्रोलर, ये मैंने खुद बनाया, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये उसने, अब मैं कोई किसी किस्म का कोई नया राउट नहीं बनाऊँगा क्योंकि उसने मुझे बने बनाए राउट दे दिए हैं। उसने क्या है, रिसोर्स पर जाकर आपने क्रिएट लिखना है, ठीक है,
रिसोर्स पे जाकर आपने क्रिएट लिखना है। मुझे कोई यहाँ पर @ क्रिएट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पर आकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, रिसोर्स क्रिएट, एंटर हिट करता हूँ तो देखें दिस इज़ क्रिएट फंक्शन। होपफुली आपको समझ आई होगी। मैंने बड़ी ही अच्छे तरीके से समझाने की अपनी तरफ से आपको कोशिश की है। एक बार फिर समझ लें, रिसोर्स कंट्रोलर मैंने बनाया, ठीक है, रिसोर्स कंट्रोलर बना लिया मैंने। अब रिसोर्स कंट्रोलर जो मैंने बनाया उसमें ऑटोमेटिकली मुझे फंक्शन लिखे हुए दे दिए आर्टिज़न की मदद से। आर्टिज़न जो हम कमांड में लिखते हैं उसकी मदद से मुझे एक कोड जनरेट करके दे दिया जिसमें डिफरेंट स्टोर का, क्रिएट का, अपडेट का फंक्शन मौजूद है। अब जब भी हमने रिसोर्स कंट्रोलर के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना है अपने राउट्स में, तो हमने राउट गेट नहीं लिखना, हमने राउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और रिसोर्स लिखना है। रिसोर्स के बाद हमने एक यूआरएल अपनी मर्ज़ी का बनाया उसको आर कंट्रोलर, और यहाँ पर हमने किसी किस्म का नहीं देना कि आपने @ इंडेक्स को गेट करें या किसको इंडेक्स गेट करें। तो ये आपने इंडेक्स आपका फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रन करेगा। अदरवाइज़ आपने जाके अपने टर्मिनल पे लिखना है PHP आर्टिज़न राउट लिस्ट। तो ये क्या करेगा, आपके जितने भी रिसोर्स कंट्रोलर में फंक्शंस होंगे उनके ऑटोमेटिकली आपको जो है यूआरएल क्रिएट करके दे देगा और उनका नेम भी कर देगा और उसके आपको मेथड भी बताएगा। आपने उस नेम को वहाँ से कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से मैंने रिसोर्स क्रिएट का वाले को कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने क्रिएट में आकर यहाँ पर जो क्रिएट था मैंने वहाँ पे आके उसको रिटर्न करवाया और फिर मैंने ब्राउज़र पे यहाँ पर रिसोर्स क्रिएट पेस्ट किया और मैंने कहा दिस इज़ क्रिएट फंक्शन। वो उसने मेरे क्रिएट फंक्शन को एक्सेस कर लिया फ्रॉम